आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर का राज्य। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर का राज्य। और जो ये परमेश्वर का राज्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है ये परमेश्वर का राज्य? आइए हम लोग इन बातों पर मनन करेंगे। हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती की किताब और इसका 3 अध्याय और इसका 2 पद। यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रभु यीशु मसीह से पहले आता है और प्रभु यीशु मसीह की घोषणा करता है। कभी मंत्री लोग किसी शहर में, गांव में जब आते हैं तो कुछ दिन पहले से उनका अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है। उनके बारे में बताया जा रहा होता है कि फलाने फलाने मंत्री फलानी जगह पर आएंगे, ये तारीख, ये महीना रहेगा। सब कुछ अनाउंसमेंट में बताते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि कोई मंत्री आ रहा है। इसी प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो काम था ना, वो अनाउंस करना था, घोषणा करना था प्रभु यीशु मसीह के विषय में। परंतु वो खुद उद्धार करता नहीं था, वरन उद्धार करता यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो घोषणा करता है। सो आइए हम देखते हैं मत्ती की किताब 3 अध्याय और इसका 2 पद। पेज नंबर 4। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बस क्या कहता है वो? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये घोषणा ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। और उसके बाद हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं और वो भी अपनी जब सेवकाई को आरंभ करते हैं और वो भी जब सेवकाई देने लगते हैं, हम इसी की किताब में देखेंगे 4 अध्याय में और इसका 17 पद के अंदर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने लगे तो उन्होंने भी क्या संदेश दिया? उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी प्रचार करता है कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और इधर प्रभु यीशु मसीह का जो सबसे पहला जो संदेश है लोगों को, कोई और शिक्षा नहीं दे रहे प्रभु। सबसे पहले उन्होंने जो अपनी सेवकाई आरंभ की, संदेश देना आरंभ किया, 4:17 में प्रभु ने क्या बोला? तब दोबारा बोलो बेटा। तब यीशु प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हर जगह पर, हर गांव जाकर, गली गली जाकर प्रभु का वचन को प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद जब चेलों ने, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए, प्रभु के प्राण निकले, कब्र में रखा, 3 दिन के बाद वो जी उठे और उसके बाद 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों को दिखाई देते रहे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, अपने चेलों को कहा, देखो जब तक यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पालो। और उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब के अंदर चेले एक जगह बैठे हैं, लगभग 120 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं और लगातार वो प्रार्थना कर रहे हैं। और तब हमने देखा कि तब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। और जब पवित्र आत्मा के पाने के बाद अब जो प्रेरित लोग हैं वो भी अपनी सेवकाई को आरंभ करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय और इसका 3 पद। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के परिमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। 40 दिन तक, यहाँ पर देखते हैं हम, 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को दिखाई देता रहा। हाँ, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जी उठे, दिखाई दे रहे हैं चेलों को। और कोई भूत के साथ नहीं रहता। कोई भूत के साथ 40 दिन नहीं रह सकता। आप तो 40 सेकंड भी भूत के साथ नहीं रह सकते। तो प्रभु यीशु मसीह शरीर और आत्मा दोनों में जी उठे
और जब उन्होंने अपने चेलों के सामने अपने आप को प्रकट किया, तब हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने तब यहूदा इस्करियोती बोलता है कि अगर मैं प्रभु के उस पंजर में जब तक हाथ ना डाल लूं और उसकी उंगलियों को ना छू लूं जिसमें कीलें ठोकी गई थी, मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसका कहने का मतलब था कि तुम जो देख रहे हो कोई आत्मा है, भूत है प्रभु यीशु मसीह का, वो जी नहीं उठा। तब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे यहूदा तू मुझे छू ले और छू कर देख ले कि भूत में हाड़ मांस नहीं होता है। और तब वो छूता है और पंजर को छूता है और देखता है वही वो पसलियाँ हैं प्रभु यीशु मसीह की। तब उन हाथों को छूता है, उन हथेलियों को छूता है जिसमें कीलें ठोकी गई थी, और उसे छूता है और वो विश्वास करता है वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि भूत का हाड़ मांस नहीं होता है, तू मुझे छू। और प्रभु यीशु मसीह पक्के प्रमाणों के साथ लिखा है, पक्के प्रमाणों के साथ लोगों को दिखाई देते रहे और उनसे बातचीत करते रहे। यानी जो परमेश्वर का राज्य है ये क्या है? कई बार लोगों को ये विचार आता होगा परमेश्वर का राज्य शायद किसी स्थान में होता है। जैसे कई बार हम ये बोलते हैं ना, अरे भाई उस जगह की बड़ी मानता है भाई, है बड़ी मानता है भाई, वहाँ पे कोई भी जाए, कोई भी प्रसाद चढ़ा है, माला चढ़ा है, ये चढ़ा है, वही उसकी वो जो प्रार्थना है कबूल हो जाती है, वहाँ की बड़ी मानता है। तो हम किसी स्थान को विशेष स्थान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई ये ना कहने पाए कि परमेश्वर का राज्य वहाँ है या वहाँ है। प्रभु यीशु ने साफ कहा है, क्या बोला? कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। शैतान कई बार हमें भरमाता है, हमें क्या करता है? भरमाता है, बोलता है परमेश्वर का राज्य है ना वहां पर है, उस जगह पर है, उस स्थान में है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। अब देखिए, मसीही लोग, विश्वासी लोग सिर्फ एक जीवित ईश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परंतु शैतान ने उनको भी भरमाया। अगर मैं आपको एड्रेस दूं, आप जाकर देखना, दिल्ली में इंडिया गेट से थोड़ा सा अब जब आके जाओगे तो एक खान मार्केट जगह आती है। खान मार्केट में एक चर्च है, और चर्च में जब आप जाओगे तो वहाँ पर जब जाओगे तो वहाँ पर रोज़ तो माता मरियम का जन्मदिन होता है, 365 दिन रोज़। जब कभी भी आप चले जाओगे वहाँ पर जो पादरी हैं और पादरी के साथ में जितने भी लोग हैं वो बोलेंगे जी माता मरियम का जन्मदिन है, आपके नाम की पर्ची काटी जाएगी, आपको दान देना होगा, और उसके बाद फिर आपको धागा दिया जाएगा। चर्च है वो, और आपको धागा दिया जाएगा। एक पेड़ है वहाँ पर, आप अपनी मान्यता जो है, आपकी जो मान्यता है, आप उसको वहाँ पर सोचकर उसको बांध दो धागे को। नहीं, लाखों धागे उस पेड़ पे टंगे हैं। लोग जाते हैं वहाँ पर, और किसी को दुष्टात्मा होती है तो दुष्टात्मा भी चीखती चिल्लाती है वहाँ पर, और वहाँ पर लोग आते हैं अपनी बीमारी को लेकर प्रार्थना कराने के लिए, वो ठीक हो जाते हैं। वहाँ का जो पादरी है वो हमेशा शराब पिए हुए होता है, नशे में होता है, और वो क्या करेगा? होली वाटर छिड़केगा, यूँ करके पानी छिड़केगा, यूँ करके। आप बाइक को लेके जाओ, जी पादरी साहब हमारी बाइक को है ना आप ब्लेस कर दो, तो वो यूँ करके छिड़केगा, आपके ऊपर छिड़केगा। शराब पिए हुए होगा, मेरा बच्चा जी पढ़ाई नहीं करता, इसके कम नंबर आते हैं, इसे ब्लेस कर दो, बस पानी छिड़केगा। और लोग हज़ारों रुपया दे रहे होते हैं, अरे मांगता है भाई, यहाँ पे प्रभु काम करता है। मैंने बड़ा उस खान मार्केट चर्च का नाम सुना, मैंने कहा जरा मैं भी जाकर देखूँ वहाँ है क्या। बड़ी मानता है, बड़ी मानता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई तुम्हें भरमाने ना पाए कि स्वर्ग का राज्य वहाँ है या वहाँ है। कभी मैंने आपको कहा कि आज तक कभी मेरा एक संदेश में, एक लाइन में, कभी आप ये विचार करो, ये सोचो, कभी मैंने आपको ये बोला कि भाई यहाँ पर बड़ी मान्यता है? कभी मैंने बोला?
तुम जो यहाँ आकर मन्नत मानोगे आपकी वो पूरी हो जाएगी। मैंने कभी बोला आपको? नहीं बोला, मैं बोल भी नहीं सकता आपको। कभी मैंने नहीं बोला कि भाई आप यहाँ पर जब सीढ़ी पर आते हो यहाँ पर माथा टेकना, यहाँ पर जब इधर आते हो यहाँ माथा टेकना, इस दरवाजे पर आते हो और तब आप माथा टेकना। मैं क्या कहता हूँ, आप वचन सुनो परमेश्वर का, है ना, यही बार बार बोलता हूँ, आप वचन सुनो। और वचन शुरू करने से पहले मैं क्या बोलता हूँ, कितने लोग हैं जो अपने साथ परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं? मैं सवाल करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको भरम में, एक झूठ में नहीं रखना चाहता। जिस बाइबल से, जिस परमेश्वर के वचन से मैं आपको संदेश देता हूं ना, बताता हूं, उसे आप खुद भी पढ़ो। क्या लिखा है इसमें? भैया हमें जो बता रहे हैं इसमें ये बात लिखा है, और भैया हमें जो बता रहे हैं क्या वो बात सही है या नहीं है? आप उस बात को देखो, जांचो। तभी तो मैं आपको बोलता हूं बार बार कि आप प्रभु का वचन लो, उसे पढ़ो, उसे जानो, खुद जानो। और कभी क्या मैंने बोला कि आप अगर यहीं आओगे और यही आपकी वो प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं बोला मैंने। ये नहीं बोला कि स्वर्ग का राज्य यहाँ है, नहीं बोला होगा मैंने कभी भी। आप YouTube पर मेरे इतने संदेश सुन लो, मैंने कभी नहीं बोला। और प्रभु यीशु मसीह भी यही बात को सिखाते हैं कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए कि स्वर्ग का राज्य वहां है या वहां है। और जब मैं उस चर्च में गया तो मैंने वहां जाकर देखा कि पेड़ में बहुत से धागे बांधे जा रहे हैं। और फिर जब मैं गया अंदर तो हर जगह, हर एक कोने में 12 शागिर्दों की फोटोएं लगी है, उनकी मूर्तियां लगी है और उन पे मालाएं टंगी हैं, और लोग आकर उन पे धूप अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं, कैंडल चढ़ाते हैं 12 चेलों के ऊपर। और फिर सामने प्रभु यीशु मसीह की जो माता मरियम है उन पर फोटो चढ़ा, उनका मूर्ति बना, और लाखों मालाएं गर्दनों तक है, बस इतना इतना चेहरा माता मरियम का दिख रहा है। उस पर भी लोग आके रोज कैंडल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं। मुझे बिल्कुल दुख हुआ कि शैतान ने उस चर्च को अपना गढ़ बना लिया। और जितनी भी आज वहाँ बीमारियाँ ठीक होती हैं, जितने चमत्कार हो रहे हैं, वो प्रभु नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। मसीही लोगों को भरमा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो साफ बोला वचन में, बाइबल में जो लिखा है ना, आपने वो ही बात का पालन करना है, उस बात पर विश्वास करना है। परमेश्वर के वचन से कोई बात अगर हटके है तो वह शैतान की ओर से है, वह गलत है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने बोला कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कि प्रभु का राज्य वहां है या वहां है, उधर मत चले जाना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो प्रभु का राज्य क्या है? प्रभु का राज्य एक सामर्थ है। क्या है? एक सामर्थ है। यानी परमेश्वर की ओर से एक आपको सामर्थ मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं, मैं उनके बीच हाजिर हूं। मैं उनके बीच क्या हूं? हाजिर हूं। अब देखिए, हम कहते हैं ना भाई, अब इस समय बीजेपी का राज है, बीजेपी पावर में है, तो जो बीजेपी का राज है तो बीजेपी की कानून चलेंगे, हैं? अब दिल्ली के अंदर केजरीवाल जो सरकार है वो जीती है, आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का है। कल को कभी कांग्रेस का राज आएगा तो हम बोलेंगे भाई कांग्रेस का राज है, या जिस किसी पार्टी का राज होगा हम उस पार्टी का राज बोलेंगे। पुराने ज़माने में जिस राजा का राज होता था तो बोलते थे भाई फलाने का राज है ना, यही होता था। तो फलाने के नियम चला करते थे, फलाने के कानून चलते थे। जो भी राजा अपने राज्य काल में जो राज्य करता था, जिस जगह जिस देश में राज्य करता था, वहां पर उस राजा के कानून चला करते थे। यानी राजा वहां मौजूद है तो उसका राज्य है। समझ पा रहे हैं आप? उसका राज्य, क्योंकि वो वहां पर है। अब प्रभु क्या कहते हैं? जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। अब प्रभु हमारे बीच में अपने वचन के अनुसार क्या हो गया?
हाजिर हो गया। अब हम हर सप्ताह यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु का वचन को सुन रहे होते हैं। तो जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे बीच में अपने वचन के अनुसार हाजिर होता है। हालेलुया। और इसका सबसे अच्छा प्रमाण क्या है? अब तो हमारे बीच में प्रभु बोलता है, भविष्यवाणियां होती हैं, है ना, नाम लेकर बुलाया जा रहा होता है। तो वो भविष्यवाणी कैसे हो पा रही है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर हमारे बीच में है। भले ही हम इन शारीरिक अपनी आंखों से प्रभु को ना देख पाए, उसे ना देख पाए, परंतु ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है वही है। समझ पा रहे हैं? प्रभु की जो सामर्थ है ना, वो प्रकट रूप में जब दिखाई देने लगती है, यानी भविष्यवाणी जब दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार से हर सप्ताह मैं आप लोगों की बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर ने असंख्य लोगों को प्रभु ने चंगा कर दिया है, चंगाई पा चुके हैं, अभी भी लोग चंगे होंगे। तो जैसे ही लोग चंगे होते हैं, अपनी बीमारियों से ठीक होते हैं, तो उन्हें उन बीमारियों से किसने चंगा किया? प्रभु ने। मैंने आपको चंगा नहीं किया, मैंने तो सिर्फ प्रार्थना की आपके लिए। आपने अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना किया और उस प्रार्थना में मैंने आपके साथ प्रार्थना की, बस, और कुछ नहीं। परंतु काम किसने किया? चंगाई किसने की? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने। अब चंगाई जब वो करते हैं आपके बीच में, तो ये क्या है? सामर्थ का प्रकट रूप है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि अब ये पंखे, ये लाइट आपको दिखाई दे रहे हैं ना चलते हुए, तो ये कैसे चल रहे हैं? करंट से, बिजली से। अब बिजली की तार में अगर आप तार खोलोगे ना, तो जब तार खोलोगे तो ये नीली और पीली दिखाई देती है, इसके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा है। फिर अंदर तांबे की तार होती है, पर वो तांबे की तार ये नहीं बोल रही होती मेरे अंदर करंट चल रहा है। दिखाई देता है करंट? कोई नहीं दिखता, परंतु उसको छू के देखो, बताएगा वो कि मैं हूं इसमें। हालेलुया, है ना। और अगर मान लो करंट नहीं आ रहा, तब आप तांबे की तार को छू लो, कुछ नहीं होगा आपको महसूस। पर जब करंट अगर चला जाए तो अचानक पंखे बंद हो जाएंगे, अंधेरा आ जाएगा। मैं लड़कों को बोलूंगा, अरे इन्वर्टर जलाओ जल्दी से, लाइट चली गई है। कैसे मुझे पता चला? आपको पता चला? भाई पंखे बंद हो गए, लाइट चली गई, तो करंट चला गया, बिजली चली गई। अब ये जो करंट है ना, उसका प्रकट रूप में क्या है? पंखे, लाइट। पर हमें करंट कभी दिखाई नहीं देता। आज तक धरती के किसी आदमी ने करंट नहीं देखा। वो तो तारों में से प्रवाह होता है, तारों में से बहता है, वो तो वह दिखाई नहीं देता, परंतु उसका प्रकट रूप दिखाई देता है हमें। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही प्रभु को हम देखते नहीं, परंतु उसका प्रकट रूप हमें दिखाई देता है। हालेलुया। हवा भी दिखाई नहीं देती। हवा कभी दिखाई देती है किसी को? परंतु हवा का प्रकट रूप हमें दिखाई देता। हम खड़े हो जाते हैं, हमें ठंडा गर्म लगता है ना। हवा, पेड़ जोर जोर से हिल रहे होते हैं, हमारे दरवाजे खिड़कियां हिल रहे होते हैं, तो उन्हें कौन हिला रहा? हवा हिला रही है, पर दिखाई नहीं देती वो हवा। पर उसका जो प्रकट रूप है ना, पेड़ जोर से हिल रहे हैं तो वो प्रकट रूप में तो हवा है। ऐसे ही आंधी तेज चलती है, गाड़ियां पलट जाती हैं, मकान टूटते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, वो दिखाई नहीं देती, परंतु उसका जो प्रकट रूप है उससे हमें दिखाई देता है, भाई तूफान बड़ा जोर का आया है, आंधी बड़ी जोर की आई है, दिखाई नहीं दे रही। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे ही क्या है? परमेश्वर है। दिखाई नहीं देता, परंतु उसके जो काम है ना, जो प्रकट रूप में प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, उनके द्वारा हमें भी पता चलता है कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हालेलुया। सो प्रभु का परमेश्वर का राज्य क्या है? एक सामर्थ है। क्या है? एक सामर्थ है। सो अगर हम परमेश्वर का वचन में देखें, निकालिए पहला कुरिन्थियों की किताब और इसका 4 अध्याय और इसका 20वां पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। बस क्या है? बताओ। अभी लोग पेज निकाल रहे हैं। बेटा पढ़ दिया तूने? अब पढ़ दोबारा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हाँ, क्या कहता है प्रभु का वचन?
परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य। बोलिए, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है। बातों में नहीं वरन सामर्थ्य में है। किसमें है? किसमें है? सामर्थ्य में। प्रभु का राज्य बातों में नहीं है, कथा कहानियों में नहीं है। आज बहुत से लोग कथा कहानी दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, प्रवचन दे रहे होते हैं, उपदेश दे रहे होते हैं, परंतु लोगों के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं होता। उन्हें परमेश्वर का स्पर्श प्राप्ति नहीं होता कि प्रभु हमारे बीच में है। पता ही नहीं चलता प्रभु हमारे बीच में है, पता नहीं चलता। लोग आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, न उनकी आत्मा बदलती है, न मन, न विचार, न शरीर, कुछ भी नहीं, कोई बदलाव नहीं। लोग वैसे ही आए भूखे और भूखे चले जाते हैं। परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य। इस समय आप कहां पर हैं? परमेश्वर के राज्य में। आप कहां पर हैं? परमेश्वर के राज्य में। और जब परमेश्वर का राज्य है तो वहां पर बातचीत नहीं है, सामर्थ है। क्या है वहां पर? सामर्थ है। अब जो आप संदेश को सुन रहे हो ना, तो ये केवल संदेश बकबक नहीं है, कथा कहानी नहीं है, उपदेश नहीं है। अरे ये सामर्थ है। क्या है ये? सामर्थ है। एक बारी जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक में एक बहुत साल पहले एक बहन ने मुझे बुलाया, और तब मेरा चर्च नहीं था। तब तो मैं जा जाकर प्रचार करता था, तो मैं जवान हुआ करता था। और जब मैं प्रचार करने वहाँ गया तो तब मुझे लोग स्वामी जी, बाबा जी बोलते थे। भैया तो मैंने बाद में बुलवाया जब मेरा चर्च शुरू हुआ, तो मैं लोगों को टोका करता, अरे स्वामी नहीं हूँ, बाबा नहीं हूँ, मत बोला करो। तो एक सी ब्लॉक में उस बहन ने बुलवाया, उसको चंगाई मिली थी मेरी प्रार्थना से। घर आती थी, प्रार्थना मिली, उसकी कमर में यूँ रीढ़ की हड्डी झुकी हुई थी, ठीक हो गई। और फिर उसने मेरी प्रार्थना रखाई अपनी गली में, टेंट वेंट लगा के 50-60 औरतें बैठी हुई हैं। मुझे उस बहन ने बुलवा लिया और मेरी कुर्सी बीच में लगाई गई थी, जैसे ये कुर्सी है ना, मुझे बीच में लगाई गई। अब मैं आकर वहाँ पर बैठ गया और उस बहन ने लाके, जिसके घर में मैं गया था, उसने मुझे लाके कैंपा खोला दी थी। अब सारी औरतें बैठी हुई हैं। अब सारी औरतें आपस में खुसर फुसर कर रही हैं, अरे बाबा जी की कुर्सी पे ये लड़का कैसे बैठ गया, इसे किसने बैठा दिया। अब उसने ना उस औरत को बुलाया, इधर आ जल्दी। अब आए, हाँ अरे तेरे बाबा जी कहाँ हैं, और ये कहाँ कौन बैठ गया लड़का, हटा इसे कुर्सी से बाबा जी की। उसने कहा यही तो है हमारे बाबा जी। ये लड़का सा। दूसरी औरत कहती ये बालक। मैं सुन रहा, मैंने कहा अच्छा बालक, लड़का, बाबा। मैंने कैंपा साइड में रखी, मैंने कहा मालूम है यहां पर परमेश्वर है। हाँ, तो वो औरतें उस औरत को कहती, जो ऑर्गेनाइजर थी, जो जिसने बुलाया था, उसको कहती, अब वो देखती ये लड़का सा आ गया है, कोई ना गेरुआ वस्त्र पहना, ना सफेद कपड़े, ना दाढ़ी, ना कंठी माला, कुछ है तो नहीं, इसके पास क्या करेगा ये। तो वो औरतें आपस में बोलती कि देख बच्चों का आने का टाइम हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ खाना बनाना बच्चों का, मैं जा रही हूँ। दूसरी वाली कहती वो देख आज वो है ना काम पे से जल्दी आएंगे, मुझे लंच तैयार करना, मैं जा रही हूँ। सब औरतें उठ के जाने लगी। मैंने कहा बैठो बैठो जरा, बैठ जाओ। जब मैंने कहा तो सारी बैठ गई। मैंने कहा मालूम है परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर बह रही है, मैंने यूं बोला। और जैसे ही मैंने बोला मेरे प्रभु ने सुना, मेरे प्रभु ने सुना। हालेलुया। पिछले सप्ताह मैं अपने बच्चों को यही तो सिखा रहा था, कलीसिया को, क्वायर को, यही तो बोल रहा था, है ना। गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान, जो बोलोगे वो हो जाएगा। तो जब मैंने उन औरतों को बोला प्रभु तुम्हारे ऊपर बह रहा है, चल रहा है, मैंने कहा अब तुम औरतें जितने लोग अपने हाथों को ऊपर उठाओगे ना तो तुम्हें करंट लगेगा, हाथ झनझनाएंगे। हाथ नीचे कर लोगे तो नहीं होगा। मैंने यूं बोला, मैंने कहा क्योंकि प्रभु की सामर्थ तुम्हारे बीच में है। और फिर
मैंने कहा अब सब लोग अपने हाथों को ऊपर करो, प्रभु में, मेरा प्रभु तुम्हें छूने जा रहा है। सब औरतों ने जैसे ही छुआ, हाथ झन 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 अभिषेक में आ गए। उन्हें लगा चींटियां जैसे ही करंट झनझनाने लगा। मैंने कहा हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करे। मैंने कहा क्या लगा? कह रही भैया ऐसे लग रहा चींटी जैसे चढ़ रही, ऐसे लगा जैसे करंट है, बिजली का करंट चल रहा है। मैंने कहा हाथ नीचे करो, कैसा लग रहा है? कह रहे अब तो नॉर्मल हो गया। मैंने कहा फिर हाथ ऊपर करो। फिर उन्होंने हाथ ऊपर करे और फिर हाथ ऊपर किया, फिर झंझनाहट आई। मैंने कहा हाथ नीचे करो, फिर हाथ नीचे करे। मैंने कहा अब कैसा है? कह रहे नॉर्मल है। मैंने कहा प्रभु है। औरतों ने पल्ला वल्ला सर पे रखा, साथ वाली को कहती करंट चल रहा ऊपर। हालेलुया। मैंने कहा यही करंट तुम्हें बैठा के रखेगा। और इसके बाद 1 घंटे तक वचन दिया, किसी के बच्चे लेट नहीं हुए, कोई खाने भी नहीं गई, कुछ नहीं हुआ। और उसके बीच फिर मैंने प्रार्थना किया, चंगाई किया, ऐसे किया, और वहां पर फिर कलीसिया बनने लग गई। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? सामर्थ में। अभी भी है वो सामर्थ, देखनी है सामर्थ। राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, बकबक में नहीं है, अरे सामर्थ में, मेरे प्रभु में सामर्थ है। हालेलुया। हम खाली एक मुर्दा परमेश्वर के सामने नहीं आए। मेरा प्रभु जब भी किसी को दर्शन देता है, जब भी किसी को दिखाई देता है, वो कहता है देख मैं मर गया था और अब देख मैं जी उठा हूं। हालेलुया। जब भी किसी को दर्शन देता है वो कहता है मैं जी उठा हूं, मैं जिंदा हूं। आप जिस परमेश्वर के सामने आए हैं वो जिंदा परमेश्वर के सामने आए हैं। अभी आपको दिखाते हैं, प्रभु यहां पर है, करंट दिखाएंगे आपको। तो जितने भी लोग बीमार लोग हैं, ध्यान से सुनना, जितने लोग बीमार हैं, किसी भी तरह की बीमारी है, दर्द है, समस्या है, पीड़ा है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अभी ठीक हो जाओगे, क्योंकि मेरा प्रभु है। मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत? और नीचे भी मत आना मेरे पास आप प्रार्थना कराने के लिए, यही मौका है आपके पास, यही, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। कहां पर हैं आप? परमेश्वर के राज्य में। आप नीचे आएंगे, आपकी तसल्ली के लिए तो मैं आपको प्रार्थना कर दूंगा कि चलिए आप नए लोग हैं, आप मायूस ना हो जाएं, किसी ने हमारे लिए प्रार्थना नहीं की, मैं आपके लिए प्रार्थना तो कर दूंगा। परंतु जब मेरा प्रभु आ गया तो नेल्स की क्या जरूरत? नेल्स की प्रार्थना की किसको जरूरत जब मेरा प्रभु है ना? समझ पा रहे हैं ना? जब बाप आ जाए तो बेटे की कौन पूछे? बेटे को कौन पूछे? बेटा है ही नहीं, खत्म हो गया, बाप है यहां पर मेरा। तो जितने लोग बीमार हैं वे अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जरा अभी मैं दिखाता हूं, जो आप वचन को सुन रहे हो ना, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, किसमें है? किसमें है? प्रभु। और जितने लोग जो नीचे बैठे हैं ना, ये मत सोचना हम तो सामर्थ देख ही नहीं पाएंगे। अरे तुम सामर्थ देखने जा रहे हो, अभी ये लोग गवाही देंगे मैं ठीक हो गया। अभी इतनी जल्दी तो डॉक्टर का इंजेक्शन भी काम नहीं करता है। डॉक्टर की जो टैबलेट है, कैप्सूल है, वो भी दर्द में, बीमारी में आराम नहीं देती। इतनी जल्दी इंजेक्शन भी आराम नहीं देता, इंजेक्शन को भी 15-20 मिनट चाहिए होते हैं। मेरा प्रभु तो अभी सामर्थ है, अभी का अभी पलक झपकते ही वो ठीक करेगा। तो जितने लोग बीमार हैं, विश्वास के साथ मेरे प्रभु के नाम से ना नारे लगाओ, देखो, और अभी तुम्हारी बीमारी कैसे गायब होती है तुम्हारे शरीर को। क्योंकि जहां यीशु है वहां रोग नहीं है, जहां यीशु है वहां समस्या नहीं है, जहां यीशु है वहां भूख नहीं है, जहां यीशु है वहां काल नहीं है, वहां रोग नहीं है। सो जैसे ही तुम मेरे साथ नारों को लगाओगे ना, जब मैं बोलूंगा बोलो यीशु प्रभु की, तो जैसे ही तुम जय बोलोगे तुम्हारी बीमारी तुम्हारे शरीर को छोड़कर चली जाएगी। तो हम 4-5 नारे लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, 4-5 नारे लगाएंगे और इसी नारों में अब तुम ठीक होने जा रहे हो। क्योंकि
परमेश्वर का राज्य। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, बातों में नहीं, वरन सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, वरन सामर्थ्य में है, वरन सामर्थ्य में है। तो अब मेरे साथ नारे लगाओ, बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की, चंगा करने वाले यीशु की, चंगा करने वाले यीशु की। अब हाथों को नीचे कर लो, अब चेक करो, जिस बीमारी के तुम साथ यहां आए थे, अपनी अपनी बीमारी को चेक करो। जा चुकी है तुम्हारी बीमारी तुम्हारे शरीर को छोड़कर, मेरे प्रभु ने चंगा कर दिया है, फर्क आ गया है तुम्हें। कितने लोग चंगाई को महसूस कर रहे हैं? अपना हाथ खड़ा करके दिखाओ। जितने लोगों को महसूस हो रहा है, अच्छे से हाथ खड़ा करके दिखाओ। अरे वाह, देखो एक ही झटके में मेरे प्रभु ने कितने लोगों को चंगा कर दिया है ना। अब हाथ इधर आ जाओ, जितने जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है आ जाओ इधर, आओ जल्दी जल्दी आओ। जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है तुम्हें चंगाइयां मिली हैं, आ जाओ नीचे, आ जाओ, बाहर आ जाओ। देखिए हमारे प्रभु के वचन में कितनी सामर्थ है। अरे तो बहुत लोग ठीक हो गए। बस शॉर्ट शॉर्ट बताना क्या बीमारी थी और अब तुम्हें क्या फर्क लग रहा है। सनी लो बेटा गवाही, बस शॉर्ट शॉर्ट में बताना, क्योंकि बहुत प्रभु ने ठीक कर दिया। जी दीदी बताइए। मेरे दर्द बहुत हो रहा था, मैं छूटा बैठा था, 3-4 महीने हो गए और अब एकदम और जैसे लग रहा था कि करंट की तरह और कुछ निकल रहा था। अरे वाह, वही वाला करंट बह रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो। आंटी जी 3-4 महीने से बीमार, कमर में दर्द था, लेकिन प्रभु की प्रेजेंस दीदी ने महसूस किया, इससे बहुत अच्छी है। दीदी बताइए। 1 साल से मेरी यहाँ गांठ थी और काफ़ी दिन से यहाँ दर्द भी हो रहा था, पूरे शरीर में कई दिन से तबीयत खराब थी। एकदम से ऐसे लगा धुआं धुआं से जैसे शरीर में निकला। पहले से बिल्कुल हल्की होगी बिल। हाँ जी, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जोरदार तालियां प्रभु के लिए। आप शॉर्ट में बताइएगा, इतने सारे लोग हैं गवाही देने वाले भैया। इधर दीदी रही सामने, आप लोग थोड़ा इधर साइड में जाइए। मेरा ये कमर में दर्द था, ऐसे उठी थे तो दर्द हो रहा था, और फिर उठ गए हैं तो लग रहा था कुछ इसमें से मतलब महसूस करके निकला है। हाँ, तो अब हल्का है। हाँ, हल्का लग रहा है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जोरदार तालियां प्रभु के लिए। जी अंकल इधर आइए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या हुआ आपके साथ? जोड़ों का दर्द काफी दिनों से। पहले जब आप आए थे जोड़ों में दर्द हो रहा था, जी अब ठीक है? अब बिल्कुल हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है। अच्छा, चलो ठीक हो जाएगा, आप बैठिए। जी भैया आइए इधर। खांसी हो रही थी बहुत तेज, और सीने में दर्द हो रहा था, हाथ भी लगाता हूँ तो सर होता, लेकिन अभी बिल्कुल आराम से लगा। हाँ अभी तो मुझे दर्द हो रहा था सीने में बहुत, हाथ लगा रहा था, ये सब दर्द हो रहा था। खांसी के लिए क्या कहा था डॉक्टर ने? वो तो दवाई दिया था बस, और यहाँ दर्द हो रहा था, ऐसे हाथ लगाता था ना अभी तो दर्द हो रहा था, लेकिन अब बिल्कुल हल्का सा हो रहा है। अब नहीं हो रहा, हल्का सा हो रहा, मैं हल्का सा। चला जाएगा बिल्कुल। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने सब कुछ छुआ है। आइए दीदी। सबको जय मसीह की। मेरे एक साइड पे पसली में दर्द था और साइड में हमेशा दर्द रहता था। अभी परमेश्वर का आशीष पा करके मेरा सब ठीक हो गया। प्रभु का धन्यवाद। बैठ जाइए दीदी। आइए दीदी। सबको जय मसीह की। सर मेरे जनवरी से पथरी के दर्द होता था, परसों से बहुत तबीयत खराब थी फिलहाल। हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, अब दर्द तो नहीं है? नहीं बिल्कुल। हाँ जी, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रभु अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है यहाँ पर, सामर्थ्य काम जो कोई नहीं कर सकता, और प्रभु ने चंद मिनटों के अंदर सबको ठीक कर दिया है। एक बार जोरदार तालियां प्रभु के लिए। अगली गवाही सुने हम। सबको जय मसीह की।
मेरे नसों में और आंखों में दर्द रहता था काफ़ी सालों से, 2-3 साल हो गए। तब बहुत अच्छा फील किया मैंने, बहुत सा हल्का सा, और मुझे चंगाई सी जैसे महसूस हुई और मेरी आंखों से जैसे गर्म धुआं सा निकला, और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। अब मैं बिल्कुल पहले से बहुत बेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, आपके भी धुआं सा, इससे पहले एक बहन और आई थी, उन्होंने बताया कि उनके भी ऐसे धुआं सा निकला और वो ठीक महसूस कर रही हैं। हालेलुया। हाँ, वैसे ही मुझे भी फील ऐसे ही हुआ। पर आप जैसे मेरी आंखें भी बहुत हल्के, पूरा बॉडी पार्ट बिल्कुल हल्का है, फूल के जैसे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जोरदार तालियां प्रभु के लिए। जी बहन, आइए अब शॉर्ट में बताइए। सबको जय मसीह की। अभी कल से परसों से मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द था, डिस्क की प्रॉब्लम थी, तो अभी भैया ने प्रार्थना की, जय बोला, तो मेरे को ऐसा हुआ जैसे हाथ ऊपर करके वो करना, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे वो निकलता है शरीर से, करंट सा निकलता है, ऐसा हुआ, और मेरा दर्द भी बिल्कुल चंगा हो गया। करंट है जहांगीरपुरी वाला। हालेलुया, एक बार जोरदार तालियां। आइए बहन, बताइए। आप सभी को जय मसीह की। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे अभी चंगा किया। जब मैं आराधना गा रही थी तब मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, बार बार खांसी हो रही थी, लेकिन जब अभी भैया ने प्रार्थना करा तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत थकावनी महसूस कर रही थी, अपने पेट, पिठी और सिर दर्द कर रही थी, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो। मैं चर्च आना चाह रही थी कई हफ्तों से, लेकिन मैं नहीं आ पा रही थी, कुछ काम को जैसे कुछ परेशानियाँ थी। अब मैं ठीक हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। बहन अब ठीक है। जी आंटी जी, आप आइए, बताइए क्या। जय मसीह की। मुझे चक्कर आता है, तेजा पाँव में दर्द रहता है, तो अभी सही अब थोड़ा देर ज़्यादा दर्द था, अब थोड़ा आराम है। चक्कर आते रहता है हमेशा, और तो पैर में दर्द है, अब सही है। सही लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, प्रार्थना कीजिएगा और ठीक हो जाओगे आप। हालेलुया। देखो जी, थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, हमारे पास समय का अभाव है और हमें और भी अभी मीटिंग को आगे बढ़ाना है, तो प्लीज़ आप सब लोग बैठ जाएं। देखिए किस प्रकार से प्रभु की सामर्थ्य ने बहुत तो कुछ हुआ है। समय कम है इसलिए हम आपकी गवाहियां नहीं ले सकते, पर अगली बार जब अगले हफ्ते आप आएंगे तो आप गवाहियां देना, बताना कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। और जब आप अपने घरों में जाते हो वहाँ पर गवाही दो, पड़ोस में दो गवाही, लोगों को बताओ, क्योंकि जब आप प्रभु के बारे में इन गवाहियों को बताते हो कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, तो वो आशीष, वो चंगाई आपके शरीर में और बढ़ेगी, तेजी से और ज़्यादा होगी प्रवाहित, और क्योंकि आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हो गवाही देकर। और जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हो तो प्रभु आपको पूरी रीति से चंगा कर देता है। हालेलुया।